आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। जीवन में हमें बहुत सारे निर्णय लेने होंगे और आपका निर्णय आपके जीवन के अग्रिम पड़ाव का निर्णय करता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसे समझेंगे। एक बार दो मित्र पढ़ाई करने के लिए शहर जाते हैं। वहां एडमिशन लेते हैं और अपना अध्ययन शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका अध्ययन चलता है और वो सामान्य दिनचर्या के साथ अपना जीवन जी रहे होते हैं। नियमित रूप से कक्षा में जाते हैं, शिक्षक कक्षा में आते हैं, अध्ययन करवाते हैं, वो सीखते हैं और वापस आ जाते हैं। एक दिन एक दोस्त बीमार हो जाता है। दूसरा दोस्त उससे मिलने के लिए जाता है, उसके हालचाल पूछता है। पता लगता है कि उसने दवा नहीं ली है। उससे पूछा, तुमने दवा क्यों नहीं ली? तो उसने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दवा खरीद सकूं। उसने कहा कि कितना खर्च आएगा आपकी दवा में? उसने कहा 500 रुपये। तो दूसरे दोस्त ने अपनी जेबों को ऐसे चेक किया, जेब को, पॉकेट को, देखा उसके पास भी इतना धन तो नहीं था, लेकिन मित्र के लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। वो दोस्त निकल जाता है औषधि की व्यवस्था के लिए, दवाई की व्यवस्था करने के लिए। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं से धन प्राप्त नहीं होता। अब वो चोरी करने की सोचता है कि कहीं से धन चुराया जाए और धन चुराने के बाद मित्र की औषधि की व्यवस्था की जाए। वो जाता है जिस व्यक्ति के यहां वो किराए पे रहता है, उसी के घर में चोरी करने की योजना है। वो भूल जाता है कि जिस मकान में वो रहता है वहां उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं। वो घर जाता है, चारों तरफ देखता है, जैसे तैसे करके वो कुछ रुपए चुरा लेता है। अपने मित्र के पास जाता है। मित्र पूछता है, कहां से लाए हो? उसने कहा, तुम्हें औषधि खाने से मतलब, पैसे जहां से भी आए। मित्र कहता है, नहीं, मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे यदि गलत कार्य करने के बाद आपने धन अर्जित किया है तो वो धन आपके लिए विष के समान है, जहर जैसा है, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी अन्य मार्ग से इस धन को अर्जित किया है तो मैं इस धन से खरीदी हुई औषधि का सेवन नहीं करूंगा। अब मित्र चिंतित हो जाता है कि क्या करूं, इसे सच बताऊं या नहीं बताऊं। जब तक नहीं बताऊंगा ये औषधि नहीं लेगा, औषधि नहीं लेगा तो ठीक कैसे लेगा। उसने बताया उसे कि मैं जहां रहता हूं, मैंने अपने ही उस जो मकान मालिक है उसके घर से चोरी की। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? एक पुण्य को करने के चक्कर में तुमने पाप कमा दिया। तुम मेरा सहयोग करके एक अच्छा काम कर रहे थे। मित्र को मित्र का सहयोग करना चाहिए, लेकिन जिस माध्यम से कर रहे थे वो तुमने गलत चुना। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं ये औषधि नहीं ले सकता। अब मित्र बड़ा चिंतित हुआ, दुखी हुआ।
तो उस मित्र ने कहा जो बीमार था कि देखो चोरी करना बुरी बात है। तो जिसने चोरी की तो उसने कहा कि मुझे किसी ने चोरी करते हुए देखा नहीं है, तो मुझे कोई अपराधी मानेगा कैसे? जब किसी को पता ही नहीं है कि मैंने अपराध किया है, तो किसी की नजर में मैं अपराधी बन ही नहीं सकता। तो मित्र ने कहा जो बीमार था कि तुमने तो स्वयं को देखा है चोरी करते हुए। गौरव कौन है?